हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर राजीव और हम आज बात करने वाले हैं एक नए वीडियो के बारे में जिसको मैं लेके आया हूँ। उसका नाम है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ओएसएमएफ भी कहते हैं इसको। हम इसमें रटी रटाई ज्ञान नहीं बताने वाले हैं आपको। जो आपके काम की चीज़ है बस वो बताएंगे, और वो होता क्या है, इसके दूरगामी परिणाम क्या है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता क्या है? ये कुछ नहीं, एक तरह का प्री कैंसरस कंडीशन है जो आपके मुंह में होता है, और इससे आपके जो गाल है अंदर साइड से जो लाइनिंग ऑफ म्यूकोजा है वो हार्ड हो जाती है, थिक हो जाती है, जिसके वजह से आपका मुंह खुलना कंपेरेटिवली कम हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं हम आपको ट्रीटमेंट क्या करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपन इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। आपके गाल में आपको अगर पता है कैसे चलेगा कि मुझे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, आपका गाल अंदर से हार्ड होगा, थिक होगा। माउथ ओपनिंग कम हो जाएगी, पहले से आपकी कम होती जाएगी, और बहुत ज़्यादा दिन तक रहा तो एकदम मुंह बंद भी हो सकता है आपका, एकदम थोड़ा खुलेगा या नहीं भी खुलेगा। तो उसको रोकने के लिए हमें करना क्या है, इसके बारे में अब मैं बात करता हूँ। इसको रोकने के लिए पहले तो आपकी जो हैबिट है, आप पान गुटखा जो भी खाते हो जिसमें सुपारी है वो बंद करना है। लोग बताते हैं कि तंबाकू खाने से होता है, ये वो खाने से होता है, वो खाने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत हाँ, ये चीज़ें गलत हैं, डेफिनेटली गलत है, उसको मैं वो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसके वजह से ये बहुत कम लोगों में देखा गया है, ना के बराबर लोगों में देखा गया है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न मेरे हिसाब से है, वो है गुटखा खाना। मैं पिछले काफ़ी साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि किताब में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, मोस्ट ऑफ टाइम में ये गुटखा और पान या जो भी बीटल नट बोलते हैं, एरिका नट, सुपारी, उसको खाने से होता है। तो अगर आप वो हैबिट ब्रेक करेंगे तो ये आपका अपने आप ही ठीक होने लगता है। अगर ये ठीक नहीं होता है तो उसको ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं, और क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि ये हो गया तो हमको करना क्या है। सबसे पहले आप इसको डॉक्टर, पहले अपने हैबिट को ब्रेक करिए, ये सब खाना बंद करिए, गुटखा पान मसाला जो भी है, और अपने डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको कुछ मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स देंगे, जिसमें मल्टीविटामिन हो सकता है और आपका ये एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है। अगर ये आपका ज़्यादा बढ़ गया है तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा सकते हैं, वीकली एक बार लगा सकते हैं, उनको लगेगा तो 2 बार भी लगा सकते हैं, वो भी करेंगे। अगर एकदम बढ़ गया है, मुंह खुलना बंद हो गया है, बहुत ज़्यादा थिक बैंड्स हैं अंदर, आपके फाइबर बहुत मोटे मोटे हो गए हैं, तो उसको ऑपरेट करके भी ठीक किया जा सकता है। उसको कट करते हैं और ओरल सर्जन उसको कट करता है, उसको ठीक करता है। तो मेक श्योर कि वहां तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। थोड़ा सी भी हार्डनेस आपको लगती है तो आप इमीडिएटली अपने हैबिट को ब्रेक करिए। पान गुटखा मसाला जो भी चबाते हैं दिन भर, उसको बंद करना है। और फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए, उनको बताइए, वो आपको देखेंगे। कुछ महीना, 2 महीना, 3 महीने का ट्रीटमेंट रहता है, इसमें टाइम लगता है, तुरंत इमीडिएटली आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा, और फिर धीरे धीरे आपके मुंह खुलने लगेंगे। कुछ माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज भी बताएगा डॉक्टर, उसको खोलेगा, गेज से नाप के बताएगा आपको। आप देख लीजिए कितना खुलता है, वो डिपेंड करता है। मोस्टली जो आपका मुंह खुलने का जो मोटा मोटा तरीका है वो मैं बताता हूँ आपको। 4 उंगली लेनी है और 4 उंगली पूरी मुंह में जानी चाहिए। अगर नहीं जा रही है तो कोई बड़ी बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 उंगली भी जाती है, दैट इज गुड एनफ। तो 4 उंगली भी जा सकती है, 3 उंगली भी। लेकिन आप उससे अगर आपका माउथ ओपनिंग कम है तो डेफिनेटली अपने डेंटिस्ट से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और बताइए, पूछिए मुझे है क्या। और ये डॉक्टर आपको बताएगा कि हाँ, आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है या नहीं है, वो सब डॉक्टर आपको बताएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो इसको हटाया जा सकता है, मतलब पूरी तरह से जड़ से खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये परसिस्टेंट रह जाती है तो इसका नाम ही ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, और इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको प्री कैंसरस कंडीशन कहते हैं, यानी कैंसर से पहले होने वाले स्टेजेस को हम ऐसा बोलते हैं। तो आप यूं मत समझिए कि ये कैंसर है, लेकिन ये कैंसर हो सकता है इससे, और डेफिनेटली होता ही है। पहला स्टेज यही है, और उसके बाद बहुत होता है, तो उसके बाद होता ही है कैंसर। तो कोशिश ये करिए कि वहां तक पहुंचना ही नहीं है। और एक बार कैंसर हो गया तो कैंसर का मतलब कैंसर नहीं होता है, कैंसर का मतलब डेथ होता है। क्योंकि कैंसर की अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, वो आदमी फिर मरता ही है। तो प्लीज़ उसका ध्यान दीजिए। एक बार आपको ओरल कैंसर मेटास्टेसिस हो गया तो आपको बचाया नहीं जा सकता। उससे पहले की जो कंडीशन में थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं बचने के, ऐसा नहीं है नहीं बचते।
लेकिन हो गया तो नहीं बचेंगे। तो ध्यान दीजिए और बढ़िया से उसको फॉलो करिए जो भी आपका डॉक्टर बताता है। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।